पसंद की। जब परमात्मा ने सृष्टि की शाकाहारी और मांसाहारी विभाजन करती पहचान में क्या बनाया उन्होंने? क्या शाकाहारी और मांसाहारी है? परमात्मा बड़ी उदार है। उन्होंने पहचान के लिए प्रारंभ से ही कर दिया। प्रारंभ से पहचान। कैसे पहचानेंगे? जो मांसाहारी प्राणी होगा उसका जब जन्म होगा, जन्म काल से 6-7 दिनों तक उसका आंख बंद रही। एक पहचान रहा, क्या भारत के रहने वाले हो या पाकिस्तान के रहने वाले। जो मांसाहारी प्राणी होगा उसका 6-7 दिन आंख बंद रही। जो मांसाहारी नहीं होगा उसका यहाँ जन्म काल से खुला है। अब हम लोग विचार करें किसका आंख बंद किसका खुला। तो हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो बिल्ली है वह जब बच्चा देती है उसका आंख बंद रहा। कुत्ता कुत्ते पालते हैं, कुत्ती जब बच्चा देती है उसका आंख बंद रहा। चूहा के बच्चे को देखते हैं उसका आंख बंद रहा। गिरौरी के बच्चे को देखते हैं उसका आंख बंद रहा। चित्र में सिगड़ी के बच्चे को देखते हैं तो आंख बंद रहा। तो जितने मांसाहारी प्राणियों का जन्म होता है जन्म काल से 6-7 दिनों तक आंख बंद रहा। यह हो गया मांसाहारी का एक पहचान। शाकाहारी का पहचान उसका आंख खुला रहता है। जितने मनुष्य हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, अपने देश का हो, दूसरे देश का हो, तो कहीं का हो, किसी जाति का हो, सरका जन्म ले या लड़की जन्म ले कोई बात नहीं। जब जन्म होता है उसका आंख खुला। अगर विश्वास है तो माँ से पूछें कि मेरा आंख खुला कर बंद था। हाँ मैं पूछे कि जब मैं जन्म गया तो आंख मेरा बंद था खुला था, तो माँ बता देगी, चाची बता देगी, मौसी बता देगी आंख तुम्हारा खुला। जितने मनुष्य है उसका जन्म होता है उसका आंख खुला। समाज में बकरी पालती है, गाय पालती है, भैंस पालती है, घोड़ी पालती है। जब बकरी बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, भैंस बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, किसी का आंख बंद है, आंख खुला। जो मांसाहारी नहीं है उसका आंख खुला। एक एक पहचान।
पानी पी, रात में पानी पी, जब भी पानी पी, तो मांसाहारी प्राणी चाप चाप के पानी पी। हम लोग देखते हैं कुत्ता को, बिल्ली को, सब देखते हैं बस पानी चाप चाप के पीता है। क्या वह मांसाहारी है? जो मांसाहारी नहीं है वह स्वर्ग के पानी पीता है। बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा, मनुष्य स्वर्ग के पानी पीता है। जो पहचान हो गया मांसाहारी प्राणी का दांत और नाखून दोनों गोल गोल, लंबा, नोकदार और कुछ झुका हुआ, नोच खाने की। कुत्ता का देखिए, बिल्ली का देखिए, सियार का देखिए, चित्रसिंह का देखिए, भालू का देखिए, दांत और नाखून गोल गोल, लंबा, नोकदार और झुका। मांसाहारी प्राणी का पहचान हो गया। जो मांसाहारी नहीं है उसका दांत और नाखून चिपटा। जितने मनुष्य हैं किसी भी जाति के हैं, दांत और नाखून चिपटा। गाय का चिपटा, बकरी का चिपटा। अब ऐलान कीजिए ये सब क्या हो है? साका। दांत चिपटा साका मांस नहीं खाना। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसके देह में जो रोआ होता है, बाल होता है, तो बाल के बगल में कहीं भी छेद नहीं रहता। जब मांसाहारी प्राणी दौड़ता है या चलता है, धूप में चलता है, देखिए गर्मी से प्रशांत उत्पन्न होता, प्रशांत निकलता है कैसे? आपने देखा होगा कुत्ता को दौड़ के जाकर बैठता है, हकलाता है, जी को बहा कर देता है, आदि से पानी छूटता है। हमको लाभ में पसीना है। तो मांसाहारी प्राणी से के जी से पसीना निकलता है। जो शाकाहारी है उसके देह से पसीना निकलता है। तो उसके देह जितना रोमा उतना छेद। हम लोग देखते हैं कम चलने वाले घोड़ा को गर्मी के दिनों में लथपथ हो जाता है, पूरा भीग जाता है पसीना से। क्यों? उसके देह जितना बाल उसके बाल उतना छेद है। हम देह जितना बाल उतना छेद है, पसीना निकलता है। जितने मनुष्य हैं सृष्टि में ये सब शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। किसी जाति के हो सब शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। मानव को कुछ ज्ञान है, देह का बल है, दूसरे का आहार नहीं करके जबरदस्ती खाते। मांस अच्छे लोगों का भोजन नहीं है, लेकिन हमारे देह में बल है, बुद्धि है, जो हड़प के लिए भले यहाँ सरकार जब नहीं दे तो सृष्टि की है, तो ये दंड जरूर देंगे। तो ये दंड में लाठी से नहीं मारेंगे, तलवार से नहीं काटेंगे या फांसी नहीं देंगे। उनका एक अलग विधान है, दंड देने का अलग विधान है। और क्या विधान है? शाकाहारी होकर के अगर मांसाहारी काम करती है, जब इसे जल्दी पूरी होती है, उस जीवात्मा निकलता है, उस जीवात्मा को दंड में वही शरीर दिया जाता है, शरीर में जाकर के और मांस में खाए। आप विचार कीजिए, अल्प मनुष्य में है
बाकी घर आया दूसरा घर है, आराम से रहती हैं, समय भोजन करते हैं, विश्राम करती हैं, कपड़ा का पहनती हैं, फिर मांस खाती, मछली खाती है। शरीर शांत होगा फिर मांस खाने शरीर मान चले गए श्याम जोनी, कितना कष्ट होगा, मां को मिलेगा कितना कष्ट, कहाँ रहना पड़ेगा, जंगल में या बिल में रहना पड़ेगा, श्याम में चले गए, भालू चले जंगल में रहना पड़ेगा, कुत्ता पर चले गए बाहर रहना पड़ेगा, कितना कष्ट। अगर मांस खाते रहेंगे, मछली खाते रहेंगे तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसके बाद और शरीर है मांस खाने वाला, उसमें जनानक सब उसी आसपास के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास आए, सबके झुकते आए, लाठी सहारे आए, प्रणाम किसे प्रणाम किए और हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा हमें बड़ा कष्ट होता है, बेटा नहीं मानता है, तो खाने देती है, गाली देती है, बड़ा कष्ट होता है, कोई सम्मान नहीं करता है, हम भी यही नाना चाहते, तब आकर ध्यान में यही नहीं मुझे विराट दया अच्छी है, कितने लोग खा के तुम भी हो रहने लगे, 2-4 दिन यहाँ पाए, शरीर का भी पूरी हुई, राम नाम से आपके परिवार के कोई सदस्य नहीं आए लाश को ले जाने, भले क्या वहां हमारा है खचा नहाने के लिए नहीं गए, शिष्य ने दास संस्कार किया, बच्चों के नाम को भंडारा कर दी, काम समाप्त। 2-4 साल के बाद नानक साहब उस शिष्य के बीच बैठी थी, आपसे वार्तालाप हो रहा था, किसी बात से सिले में नहीं करके इसने पूछा, नानक साहब बोले कई साल पहले की बात, हमारे गांव का एक वृद्ध व्यक्ति आए, 10 साल को घर में दोपहर का खाने पीने का, यहाँ पर आए, आपकी आज्ञा ली, आपकी आज्ञा मिल गई, हम काफी शांत, हम लोग की हम लोग की, उनका बेटा नहीं आया, यह जान की इच्छा है तो बूढ़ा वाला जीवा पर कहाँ कमाई भी जन्म लिया। साहब ने कहा तुम लोग क्यों जानना चाहते हो, वो जीवन कहाँ जन्म लिया है, अपने आप को देखना चाहते, जो देखें अगर दिखा दिया जाए कृपा होगी, ठीक है देखना चाहते हो मेरे साथ चलो, हम दिखाएंगे वह जीव कहाँ की जन्म लिया है। उठे, गाँव में तो नहीं गए, बाजार तो नहीं गए, कुछ दूर पर जंगल, चले जंगल के पास पहुंचे, जंगल सिंह भालू जानवर, लेकिन नानक साहब कोई गए, नानक साहब आगे, अशिष लोग पीछे, दूसरे जंगल, जब बीच जंगल गए नानक साहब खड़े, शिष्य लोग भी खड़े हो गए, तब नानक साहब ने कहा सामने देखो, शिष्य गए थे सब देखने लगे, एक शिष्य पूछे क्या देखते हो सामने,
उनके सामने में एक मान दिखाई पड़ता, बड़ा गुफा समान दिखाई पड़ता है। ठीक, और क्या देखो, ठीक से देखो, लगता है वहां पर दो सिद्धि का बच्चा है। ठीक, और गौर से देखो, लगता है कई रंग का है। और ठीक से देखो, इसने कहा लगता है जो सब आंख बंद है। ठीक, मांसाहारी प्राणी का आंख बंद रहा, 6-7 दिन तक बंद रहा, इसलिए आंख बंद है। उस बच्चे में जो प्रबलता देख रहे हो, वह व्यक्ति वाला जीवात्मा इसी में आ रहा है। यह कैसे हो गया? मनुष्य वाला जीवात्मा सीधे बच्चे के शरीर में कैसे आ गया? इसलिए आ गया, वह बुद्ध व्यक्ति कभी कभी मांस खाता, अगर उनका अंतिम आया तो ख्याल आया सब मांस खाते तो मांस खाने भावना लिए से छोड़ा है, तो लगा माथन दो। अब देखिए बहुत जीवात कहाँ जलाया गया? सिंदरी के बच्चे से, मांस खाने से। यही परमात्मा दंड देती है, सचेत हो जाना चाहिए, मनुष्य होकर के मांसाहारी काम नहीं। जो मांसाहारी काम करते हैं उनको मांस खाने से में बार समझना पड़ता है, उनको भोगना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा भी दलील देते हैं, हम तो खरीद कभी नहीं खाते हैं, हाँ कभी कभी जो काली माँ का चढ़वा होता है प्रसाद रूप में खा लेता है। मुझे माँ खाने का पाप क्यों लगेगा, दंड क्यों लगेगा? तो देखिए उसका भी दंड भोगना पड़ता है। जो माँ काली को या माँ दुर्गा को अपने देवता को दर्श देते हैं, हम एक पाठा चढ़ाए, काम हमारे काम हो जाएगा, पाठा चढ़ाए तो मूर्ति कर दिए, उनका काम हुआ, मूर्ति का काम बढ़ भी जाता है, बन गया। अब ये पाठा को बलि दे, लाश ने अपने पाल के तैयार कर दिए। आप बलिदान देना है काली माँ को या दुर्गा माँ को या किसी देवता को, जो कोई पूजा कराने वाले पंडित जी हैं उनके पास जाते हैं, हमको फलां देवी को पाठा बलिदान देना है, कौन अच्छा होगा, क्या क्या लगेगा, इस सब बात बता दी, कितना सामान लगेगा और यह जो माना गया है इतना तुम्हारे घर चले जाएंगे, सामान दे जाएगा। एक बार आदत है सब सामान वाला खरीद के लाती, प्रसाद लाती है, भगवान लाती है, रोटी लाते हैं, अरवा चावल लाते हैं, गुआ लाते हैं, तेल लाते हैं, सब सामान तैयार रखते हैं। जिसमें तो आ जाती है, आसन के साथ के बैठने के लिए बैठ जाती है, सब सामान मंगवा लेते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं। साथ बीच में शंख बजाती जाती, सब बजाती जाती, पूजा समाप्त हुआ है, तब वे कहते अपने दिमाग से गाना गाओ, अब जिस पाठा को देना है देवी को स्नान करा के लाए, स्नान करा के ले जाते हैं, पकड़ के रखिए ठीक से, उसके गला को पकड़ के ठीक से रखना। पंडित जी आगे, पंडित जी क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अपने दाहिने हाथ में 2 अंगूठी पहनते हैं, चांदी का सोने का नहीं, उसका अंगूठी, उस सिक्का होता है, उसका अंगूठी बना के रखकर पहन लेना 2 अंगूठी,
उसका काम ठीक। और हाथ ऐसे करके कड़ा करके शुरुआत बोलते, दाहिने हाथ ऐसे करते हैं और दाहिने हाथ में भी पंडित जी अरवा चावल, जौ, तेल, तुलसी का पत्ता, पानी और कुछ लेती है, अच्छी पकड़ आगे रखती है, ऐसे करती। इसके बाद पंडित जी मंत्र पढ़ती है, जज्ञापि प्रसुतामेधा जज्ञापि सुधात्मं अस्माभिच्छान अस्माभिर्वधुवधः कहा करके पाता मस्तक पर सब समान छीड़ देते। अच्छा, उसका गला बलि दीजिए बतने को। अब विद्वान करते क्या है, गले पाता गले में रस्सी लगा, पाता जो पैर को खींचती है, रस्सी से टांगते गला को, पैर से टांग के रखते। और दूसरा आदमी, तीसरा आदमी तलवार लेकर के, फंसा लेकर के पाता गला काट देवी खुश होता है। आप सबको मिलजुल के उसको खाती। जब मंत्र पढ़ा गया, जज्ञापि प्रसुतामेधा जज्ञापि सुधात्मं अस्माभिच्छान अस्माभिर्वधुवधः, इसका हिंदी अर्थ है कि पंडित जिस पाठा से पढ़ाती है ऐसे कहती है, प्रतिज्ञा करते पाठा से, हे जग पशु, जिसमें से मैं तुम्हारा गला कटवा रहा हूँ, समय आने पर तुम भी मेरा गला काट लो। आप पंडित प्रतिज्ञा कर तुम मेरा गला काट लेना, जो गला काटेंगे तो मांस खाने को बदला नहीं देना पड़ेगा। प्रतिज्ञा की हाथ में एक सरसाम लेकर के, हे जग पशु, जिसने गला कटवा रहा हूँ, सब आने को मेरा गला काट लेना। कभी सर्वनामी में है, कहाता कोई जातों, कहा जो मान हमार, अच्छा का कोई काटो सुख काटता, जहाँ जितना गला काटोगा आप गला काटिएगा, बताइएगा। इसलिए कभी भूल करके मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, उसका आहार नहीं है। असली तो मछली का आहार नहीं है, उसका आहार नहीं है। नसाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका व्रत रखते हुए, अपने संयम रखते हुए, अपने कल्याण के लिए इस भक्ति करनी चाहिए, इस आरती करना चाहिए। सुनते थे कृष्णवाणी में, भक्ति निषेधे मुक्ति की संग सरी श्रद्धा, जिन आरती किया जन्म जन्म पछताए, जन्म पछता मतलब हो गया। भक्ति शरीर मनुष्य में आई हुई है, भक्ति नहीं करेंगे, शरीर से जीवात्मा निकलेगा, जन्म जन्म पछता, मतलब मनुष्य के बाद और शरीर है, उसको चला जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। अब देखिए, 4 खान में 84 लाख जोनियां हैं, और मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। कभी साहब ने कहा, 184 जोनि में मांस से सबसे तो ऊपर है, 84 लाख के बाद मनुष्य नहीं है, इसके अंदर है। 84 लाख को एक घटा दे, एक घटाना, एक शरीर है, एक घटा दो, उधर कितना बच गया? 83,99,990 जोनी बच गए। अगर एक साल और से रहा जाए, जैसे 1 साल मनुष्य शरीर की आत्मा निकले, 1 साल बकरी, 1 साल गाय, 1 साल बैल में, 1 साल हाथी में, 1 साल घोड़ा में, 1 साल सांप में, 1 साल वृक्ष में, 1 साल सिंह में, 1 साल भालू में, 1 साल बंदर, एक साल, इसके एक साल सब भोंकते भोंकते उसके बाद में कितना साल लगेगा? 83,90,990 साल लग गए।
अगर 2 साल रहा तो 3 साल रहा तो 4 साल रहा तो गुना कीजिए, कब मिलेगा उसका शरीर? एक छोट के महापुरुष हो गए सप्तभी, इन्होंने कहा हजारा कर्म में वायत एवं वापी से आयत पूजा रोज बारस अगर ये बार बगरी इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य रूपी दौलत मिलती है। और यश में हाथ निकल गया फिर कब मिलता? अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को सिर मिलता है। ऐसे में हाथ में कब मिलेगा? श्री संप्रदाय के लोग हैं जिनका कहना है कि जीव का आवागमन होता ही नहीं, तो कैसे हो? तो ऐसी बात नहीं है, जीव का आवागमन होता है। इसे देखिए इस्लाम धर्म में कुछ के महापुरुष हो गए, उन्होंने कहा शेख सादी ने कहा संसार लोगों से हफ्ताल कालीन दीदे हम सदा बाहरे लोदे हासिल। इसका हिंदी अर्थ है कि सादी कहना है कि जिस तरह से घास बाल विनाश होती है, ठीक ऐसे ही मैं अपने शरीर को साफ बाजना की मरते अपनी आंखों देखा, एक दो बार साफ शरीर मरते अपनी आंखों देखा है। ऐसे शायद आवागमन स्वीकार किया। बड़ी बात उसने सबका ही कहना है, जीव का आवागमन होता है, आने में, ठहरने में, सिर छोड़ने में तो बड़ा कष्ट होता है। तो जन्म पछताना पड़ेगा, दुखों भोगना पड़ेगा। दुखों को नहीं भोगना पड़े और हम जीवन सदा में सुखी हो जाए, इसी के लिए सभी संतों का कहना है किसी भक्ति की चूकिए नहीं, आलस पड़े मत रहिए। आलसी व्यक्ति का यह जीवन आपको दोनों खराब हो जाता है। जो आलसी नहीं होता उसका जीवन यह दोनों बनता है। आलस छोड़ करने में लग जाना चाहिए, जब से जाकर तब से जाना विघ्न नहीं करना चाहिए। अब हम लोग को यह सोचना है ईश्वर भक्ति करने से जीव का कल्याण होगा। जिनकी भक्ति करेंगे, सही भक्ति करेंगे, हमारा परम कल्याण होगा। सही भक्ति करने के लिए परमात्मा का सही स्वरूप जानकारी नहीं होगी, तब सही भक्ति कर सकते हैं। तो परमात्मा के लिए कहा गया है, परमात्मा से कहीं भी खाली नहीं है और किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। इंद्रिय की आवश्यकता पूरी करते की सेवा होती है, सेवा उसकी आवश्यकता ही नहीं है और उसे कहीं खाली भी नहीं है। परमात्मा के लिए कहा गया सारी सृष्टि परमात्मा के लिए व्याप्त है, परमात्मा व्यापक है। जिसमें घुसा जाए वह व्याप्त है, जो घुसे वह व्यापक है। जैसे आप कांच का बर्तन ले लें, उसमें पानी दे दें, मिट्टी दे दें, घोल दें, चिमट छोड़ दें, आप फिर जब देखेंगे बर्तन के पेंदे में मिट्टी बैठ गई है। आकाश देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाद साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मिट्टी का कण व्याप्त है, पानी व्यापक है। ठीक ऐसा सृष्टि परमात्मा के लिए व्याप्त है और परमात्मा व्याप्त है। से परमात्मा घुसे हुए हैं, उसके बाहर है। ऐसे परम भक्ति करने जीव का परम कल्याण होता है। कैसे करेंगे इस परम भक्ति? सेवा, सेवा यही जहाँ चलकर साक्षात्कार हो तो वहां पर तो समीप है। जहाँ चलकर साक्षात्कार होगा उस ओर चलना सेवा में जाती है। कहाँ उनका साक्षात्कार होगा? सबसे समीप है। जहाँ चलकर जीवात्मा सब अलग हो जाएंगे।
पानी का दर्शन हो जाएगा और हम जी का मिलन हो जाएगा। दर्शन मतलब क्या हो गया? मतलब हुआ हम जीवात्मा 14 दृश्य में रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, उदर। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 4 भीतर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो समय है कि 14 से बिल्कुल जब अलग हो जाएंगे तब परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यही से असल भक्ति है। तो अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर में चलना होगा। इधर चलना होगा तो अलग होने के लिए 8 इंच पिंड का भाग है और वहां का भाग है। ऊपर चलने के लिए आपको देखा, ऊपर चलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए चित्रों के लिए सबसे पहले परमात्मा के घोषणा में से एक नाम का जप करना। इसकी आवश्यकता आ गई और आगे चलने के लिए, सुनने के लिए, आगे चलने के लिए नाम शब्दों का ध्यान करना होगा। और आगे चलने के लिए ये परमात्मा 2 आंख दिए हैं और दोनों आंखों से देख सकते निकल रही है, दिशा निकल रही है। तो आराम को एक करना होगा। एक में क्या करना पड़ेगा? एक करने के लिए ये जो 10 दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4, इससे 4 कोने 4 8, ऊपर नीचे 8 तो 10। ये 10 में से एक दिशा नहीं है तब देखना है। आंख खोल के सामने को दिशा, आंख बंद कर लेते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 कोने 8 संख्या छूट जाती है। लेकिन विज्ञान से ज्ञान रह जाता है। ऊपर नीचे यह भी नहीं रहे तब देखना है। यही असल में प्रतीक्षा। इस ज्ञान जो सीख लेते हैं, ठीक करती है, सफलता लेने पर पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 कोने ऊपर नीचे सब छूट जाता है। तब परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और जीव का संग छोड़ दी। 4 संग्रह की आत्मा दृष्टि प्राप्त कर ली है। अगर उसके लिए दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अगर इतने संतोष धारण कर लिए तो जीव का आवागमन समाप्त नहीं होगा। दृष्टि जो देखा जाता है, सुना जाता है, तो परमात्मा की सूक्ष्म माया है। परमात्मा से देखने नहीं जाता है, देखवानी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिससे देखो दृष्टि उसे नहीं कोई देखा, जिससे परमात्मा दर्शन नहीं। परमात्मा दर्शन करने के लिए आप उसे चाहिए। आप से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समापन करना है। आप से बात करने के लिए चौथी क्रिया से साधना करनी पड़ेगी। सब साधना में क्या करना पड़ता है? सब साधना में 3 बंद, आंख बंद, मुंह बंद और कान लगाना पड़ता है। आंसर ने कहा 3 लगा के सुनो दर्शन को आनंद सुनवादी में ऐसा नहीं हो। 3 लगा क्या करना पड़ता है? सब अंदर में शब्द हो रहा है, आनंद शब्द हो रहा है। उस आनंद शब्द में एक शब्द है शास्त्र, जो आप सुने अस्फोट, उद्गीत, प्रणवनी, गामना, ओम आदि शब्द उल्टा ना है। उस शब्द की खोज कैसे करेंगे? तो देख देख में उल्टा शिक्षा पड़ती है, उनकी समझाना पड़ेगा, सारी स्थिति बतानी पड़ेगी, साधना की सारी स्थिति बतानी पड़ेगी उनको। उसके बाद पूछेंगे, तब जो क्रिया बताएंगे, इसको साधना ऐसे की जाती है, ऐसे करो। जो सब साधना करते हैं, अगर दूर दिया से वह इस पकड़ा जाता है, जिस तरह से पकड़ा जाता है उसी क्षण
ये भीतर चार इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका सब छोड़ दी, तब ये अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करता है, उसका साक्षात्कार करके मनुष्य एक में हो जाता है। इस साधन जो करना प्रारंभ कर देते हैं, यह संस्कार जी को यही काम कराने के लिए मनुष्य देता है। आकर साधन प्रारंभ नहीं करते हैं, फिर छूट जाता है, उसी जीवात्मा को जन्म पछताना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। यह जानकारी कहाँ होती है? यह जानकारी सत्संग करने से प्राप्त होता है। इसलिए सब को सत्संग आना चाहिए। सत्संग करने का संस्कार ऐसा पूर्ण संस्कार बताया गया है, यह संस्कार विधि को मनुष्य दिला देता है। क्यों? संस्कार जानकारी मिलती है, अध्यात्म की प्राप्ति होती है, अध्यात्म ज्ञान वो संस्कार डाल देता है, इस संस्कार करते को दूसरी मिल जाता है। कल और आज सत्संग हुआ, यह ज्ञान जग। इस ज्ञान जग में अध्यात्म प्राप्ति होती है, अध्यात्म ज्ञान दिलाता है। इस सत्संग में जो साधन प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से बहुत उनका संचय किए हैं। फिर भी मैं पुलिस प्रार्थना करता हूँ, सबका विकास हो, बहुत उन्नति हो, या पूरा रखा बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग में आप लोग जितने आए, बहुत दूर दूर से भी आए हो। हमारे अम्बुज बाबू जो कि गया से चलकर आए, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। और भी आए हुए हैं, मैं सबके प्रति आभारी हूँ। आप लोगों का प्रेम ये भी मैं आभारी हूँ। मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। ये मैं आप लोगों के प्रति सदा ही प्रेम बनाए रखूँ, सद्गुरु महाराज के प्रति प्रेम बनाए रखूँ और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर आत्माओं से मैं यही भीख मांगता हूँ। अभी कुछ बाद में आप लोगों को संत मत के गंभीर ज्ञान को, सत्य ज्ञान को सुनाया। अभी आप लोगों ने सुना, इस भक्ति के संस्कार का नाश नहीं होता है। अल्प भगवान कृष्ण ने कहा, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के थोड़ा सा भी आचरण मनुष्य को महान भय से बचाता है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा कि भौतिक अध्यात्म विद्या की थोड़ी सी बात का लाभ जितना होता है, भौतिक ज्ञान के विशेष से विशेष विद्वान होने पर भी उतना लाभ नहीं होता जितना कि अध्यात्म ज्ञान का थोड़ा सा जानकारी मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। क्योंकि यह जानकारी जन्म जन्मांतर की जानकारी है, इसका संस्कार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में भी हम मनुष्य शरीर प्राप्त करें और भक्ति को पूरा करें, अपने लक्ष्य शांति को, ईश्वर को प्राप्त करें, क्योंकि शांति रूप सर्वेश्वर कहिए, शांति का दूसरा नाम ईश्वर है। इसलिए शांति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। इसलिए पूज्यपाद भक्ति बीज देने के लिए आप लोगों के बीच आए हुए हैं। इस मौका से हम आपको नहीं चूकना चाहिए।
अतः भक्ति बीज यानी दीक्षा का कार्यक्रम 11 बजे से होगा। आप लोग उसमें जो दीक्षा लेना चाहते हैं पूज्यपाद के निवास स्थान पर जाकर दीक्षा ले लेंगे। और हमारे बीच जो संत महापुरुष आए हुए हैं इनके प्रति तो मैं क्या कहूँ, मैं चिर ऋणी हूँ कि बहुत दूर दूर से कष्टों को सहकर पधारे हैं पूज्य गंगाधर बाबा जो कि ऋषिकेश में रहते हैं। इनको यद्यपि खेलने में दर्द था, चलने में तकलीफ थी, फिर भी आए। पूज्य सुरेशानंद बाबा, पूज्य नंदन बाबा, पूज्य संजय बाबा, पूज्य धीरेन्द्र बाबा, पूज्य सदगुनी बाबा, पूज्य राजकिशोर बाबा और पूज्य लाल बहादुर जितने भी आए हुए हैं जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको नमन करते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यदि भविष्य में फिर पुनः सत्संग का आयोजन होगा तो आप लोग के पास दृष्टि बनाए रखेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की जय। कटिहार जिला संतमत सत्संग का 40वां वार्षिक अधिवेशन स्थान श्री संतमत सत्संग आश्रम दीवानडी पवई कटिहार दिनांक 2 एवं 3 मार्च 2017 गुरुवार एवं शुक्रवार। आमंत्रण पत्र। आप लोगों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 एवं 3 मार्च 2017 को संतमत सत्संग आश्रम दीवानडी में इसका आयोजन है। आप लोग उसमें अधिक संख्या में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ उठाएंगे। रसीद भी आया है, जो लोग अभी इसमें सहयोग देना चाहेंगे वे सहयोग देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। श्री आनंद बाबा से वो अपना सत्संग का जो है सहयोग राशि दे करके उससे जो है प्राप्त कर लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम भूल गए परम हर्ष के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों के बीच यह संतों का जो पदार्पण हुआ है, यह नाथू जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी माता श्री इस संसार में न रही, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सुपुत्र बनाने का जो गौरव प्रदान किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे सुपुत्र को पाकर यह धरती भी धन्य हो गई है। जो इतने संत महात्मागण यहाँ आकर हम लोगों को दर्शन देकर हमारा यह जीवन को सफल करने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। मैं इनके लिए इन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अनेक धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हम लोगों के बीच यह सत्संग का जो आयोजन होता रहे, जैसा कि नाथू जी अभी अपना हृदय खोलकर
जो है वह आभार को व्यक्त किया है। मैं इसके लिए नाथू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको बात कहिए ना, आपने जो बात कही बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु विनमो बारंबार, ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुप्रतिम हो। फोटो खींचवे की प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित ब्रह्मलीन हमारे स्वरूप के चरणों में कोटि का नमन। उपस्थित सिद्धपीठ कुप्पा घाट से पधारे हुए गुरु सेवी पूज्य स्वामी भैरव बाबा, हमारे अन्य संत महात्मागण, सत्संग में उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं बहनों, सबके चरणों में कोटि नमन। बड़ा सौभाग्य रहा हम सबों का, जो कहिए नाथू जैसे सुपुत्र के पैदा होने से इस बैदा ग्राम की धरती का सौभाग्य खिल गया है। और उनके माता के निधन के अवसर पर जो श्राद्ध कर्म परसों ही से चालू है और कल से यह महान ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री नाथू की कृपा से ही आयोजित है, जिसमें हम सभी इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है और इसी तरह की कृपा हमारे नाथू जी करते रहेंगे तो कहिए कि हम सब भी उनके साथ पर जाएंगे। इसलिए ऐसी कृपा बनाए रखें और पूज्य बाबा से आग्रह करेंगे कि हम सभी तो आपके स्वागत का मर्म को नहीं जानते हैं, अवश्य ही त्रुटि रही होगी, इसलिए उसे क्षमा करते हुए हम सब प्रयास दर्शाते हुए रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवश्यक सूचना है, महाराणा कोठी में सुखासन आश्रम है। सुखासन को सुखासन कोठी में महाराणा प्रखंड के सुखासन कोठी सत्संग कार्य किया गया है 18-19 मार्च। आप लोग इसमें सभी आमंत्रित हैं। आप लोगों से आग्रह किया जाता है देश में सत्संग में आकर के भाग लें। तो सत्संग में बाबा का आगमन है तो हम उनके दर्शन से अपना उठावेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक शरण उसके बाद आरती करता है।
तेल डलवाइए ना, वीडियो खाली बनाते हैं। मुड़ी वाला बुला लेती है